ओके देखो। ओके बेटा देखिए, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है ना, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया, फॉर्मल चार्ज पढ़ लिया। अब हम कुछ पैरामीटर्स करने जा रहे हैं जिससे हम इनको समझ पाएं और अच्छे से। इनमें सबसे पहला पैरामीटर है, मतलब किसी चीज को समझने के लिए कुछ टर्म्स चाहिए, तो जिसको हमने पैरामीटर नाम दे दिया। तो सबसे पहला पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बॉन्ड लेंथ बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा। तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये इस तरह से हो गया। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस है, तो इसको हम नाम दे देते हैं बॉन्ड लेंथ। मतलब जब भी बॉन्ड बनेगा तो एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ना, दैट डिस्टेंस इज नोन बाय बॉन्ड लेंथ। सो देखिए क्या डेफिनेशन आती है बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ is defined as the equilibrium distance, इसको हमने equilibrium distance बोल दिया, सेंटर से सेंटर। equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule। तो जैसे ये हाइड्रोजन है, तो H2 में इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस को ये हम इस तरह से लिखते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atoms in a molecule called bond length। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन। और ये साथ में आप ये सिंपल डायग्राम बना लीजिए, मैं दोबारा बना देता हूं, आप समझ के दोबारा बना लीजिए। देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो हम एग्जांपल H2 की ले लेते हैं समझाने के लिए। H2 को दिखाने का क्या तरीका है कि H के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। और इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। और आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया बॉन्ड लेंथ। और आप समझो तो एटम दिखा दो, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसे भी हम इस तरह से नाम दे देते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये दिखाने का तरीका है। सो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ के दो, जहां पे भी कोई बॉन्ड बनेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दो एटम्स के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये एक एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल में जैसे NH3 है, तो NH3 की जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक लोन पेयर आता है, इस तरह से H आएगा, इस तरह से H आएगा, इस तरह से H आएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस समझने के लिए बॉन्ड लेंथ। ये भी हो गया आपका बॉन्ड लेंथ, ये भी हो गया आपका बॉन्ड लेंथ। तो टू मेक यू अंडरस्टैंड, और ये लोन पेयर है। ठीक है जी, तो लोन पेयर ने कोई बॉन्ड बनाया नहीं है, तो इसके लिए कोई बॉन्ड लेंथ नहीं होती। तो जहां पे बॉन्ड बनता है ना, उसी को हम बॉन्ड लेंथ में काउंट करते हैं। चलिए बस इतना लिख लीजिए, काफी है, लिख के डन बोलिए। तो ये मैंने बॉन्ड लेंथ की एक सिंपल डेफिनेशन दे दी, पेपर में आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं। अब आ जाओ आगे। अब टॉपिक आता है हमारा बॉन्ड एंगल। तो अब हमने बॉन्ड लेंथ निकाल लिया, तो अब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो हम जैसे मैथ्स में बॉन्ड एंगल निकालते हैं, मतलब मैथ्स में भी हम एंगल्स निकालते हैं ना, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल बनाया हमने, तो ये वाला एंगल कितना है, ABC, तो ये वाला एंगल मेजर करते हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट्स ने एंगल निकाले हुए हैं कि किसके बीच में कितना एंगल है। जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर में ये बॉन्ड्स हैं, ये लोन पेयर हैं। तो उन्होंने देखा कि ये एक्चुअल में जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ऐसा सीधा नहीं है। हम 10th में ना ऐसा सीधा बना देते हैं, एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल सीधा नहीं है। एक्चुअल में मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है जब इसका एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया ऐसा। और इसका एंगल चेक किया गया, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, भाई इसका एंगल बताओ कितना है, ABC, ऐसे कुछ ले लो, मैथ्स में ये एंगल मेजर करते हैं ना। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने ये बॉन्ड्स के बीच का एंगल मेजर किया है। तो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है, इसे हम नाम दे देते हैं बॉन्ड एंगल। तो डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर हैं इनको, अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन।
तो आपको कॉम्प्लेक्स आयन खैर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली मॉलिक्यूल लिख दो, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। सो व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल बोल दो, व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इज अ एंगल बिटवीन एंड टू बॉन्ड पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम नाम दे देते हैं बॉन्ड एंगल। अब ये सारे एक्सपेरिमेंटल एंगल है, आप देखो मैंने यहाँ पे 3 बॉन्ड एंगल लिखे हैं और ये तीनों बहुत यूज होते हैं। जैसे वाटर का बॉन्ड एंगल कितना देखा गया? 104.5, आप इसको याद रख लीजिए। जो हमारा कार्बन CH4, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CH4। CH4 इज कॉल्ड मीथेन। मीथेन का बॉन्ड एंगल 109.5, यहाँ पे भी 109.5, मतलब एक दूसरे के साथ दो बॉन्ड में एंगल 109.5 है। इसी तरह अमोनिया, अमोनिया होता है NH3, अमोनिया में बॉन्ड एंगल देखा गया हमारा 107.5, सो दिस इज कॉल्ड अमोनिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स, सिंपल लिख सकते हो, टू बॉन्ड पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल, टू बॉन्ड पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल, दो बॉन्ड पेयर में सेंटर एटम के विद रिस्पेक्ट टू कितना एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। और ये वाली डेफिनेशन उठा सकते हो, डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। सो जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। बेटा, तो अब देखिए, जैसे ये मैंने बॉन्ड एंगल बताया, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी इमेजिनेशन की प्रॉब्लम आती है। इमेजिनेशन जैसे 3D, अब ये 3D डायग्राम नहीं है, ये हमने कॉपी पे ड्रॉ की हुई है, तो 2D है। तो अगर मैं इसमें से मिथेन मॉलिक्यूल को 3D दिखाता हूँ, तो 3 डायमेंशनल में ये ऐसा दिखेगा। तो ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में एंगल 109.5, इधर भी इतना ही होगा, इधर भी इतना होगा, इधर भी इतना होगा। तो आप कहीं से भी कर लो, ये एंगल आपको सेम मिलेगा। इसको कॉपी में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये आप 2D को 3D में इमेजिन कर पाए, इसलिए डायग्राम आपको दिखा दिया। अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारा टॉपिक बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है समझिए। बॉन्ड मतलब बॉन्ड, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, यानी बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब क्या है कहने का, जैसे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो मैं चाहता हूं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, तो तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को मैं बोलूंगा बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। अब चाहे ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, मैं चाहता हूँ ये वाला बॉन्ड तोड़ना, ये डैश डैश का मतलब है तोड़ना, तो बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी लगेगी उसे मैं बोलूंगा बॉन्ड एंथैल्पी। तो ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा समझ लो कि जैसे ये H2 है, H2 में सिंगल बॉन्ड होता है, तो मैं चाहता हूँ इस बॉन्ड को तोड़ना, या डबल बॉन्ड होगा कहीं पे या ट्रिपल होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने में जो भी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन? डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसे हम नाम देते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी। आपको याद है इससे पहले हमने अपना एक लैटिस एंथैल्पी भी पढ़ा था। तो लैटिस एंथैल्पी भी तोड़ने वाली एनर्जी है, बट वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए है, ये बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड के लिए बोल दो आप, कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। देख मैं और एग्जांपल दे दूं, जैसे जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब मैं चाहता हूँ इसको भी तोड़ना, डॉटेड मतलब तोड़ना, इसको भी तोड़ना चाहता हूँ, तो तोड़ने में मेरी जितनी भी एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में, डिसोसिएट करने में, तोड़ना मतलब डिसोसिएट ब्रेक करने में, जो भी मेरी एनर्जी लगेगी, that energy is known by the name of bond enthalpy। फिर से देखिए, defined as the amount of energy required to break 1 mole of a bond of particular type between two atoms in a gaseous state। तो देखो, दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में। अब मान लो कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन का मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ना चाहता हूँ, तो ये भी बॉन्ड एंथैल्पी ही है। तो ये भी तो दो एटम के बीच में ही है ना, विद इन अ मॉलिक्यूल, ये एक एटम, ये एक एटम, इसे भी बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। सो बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि जो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी है, इट इज आल्सो नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
bond enthalpy, also known as bond dissociation enthalpy or simply called bond enthalpy. Unit of bond enthalpy kilojoule per mole. उसको तोड़ने के लिए जो यूनिट यूज कर रहे हैं किलोजूल पर मोल. ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज अ बॉन्ड. मतलब क्या है कि जैसे आप इस तरह से समझिए कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी. तो यही यहाँ से यही रिजल्ट निकलता है. ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी मतलब ज्यादा एनर्जी लगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कम एनर्जी लगी तोड़ने में तो बॉन्ड वीक है. हाइड्रोजन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है बॉन्ड एंथैल्पी की? 435.8 किलोजूल पर मोल. मतलब हाइड्रोजन का अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना है ना, ये हाइड्रोजन का ये वाला केस, तो यहाँ पे मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 435.8 किलोजूल पर मोल. तो ये एक्सपेरिमेंटल है, तो ये वैल्यू वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. आप बस मोटा मोटा लिख लीजिए ये वाली चीजें कि ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. चलिए नोट कर लीजिए बेटा, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक. अब देखिए बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ने के बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. अब बॉन्ड ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको देखो फटाफट समझ में आ जाएगा, फिर मैं यहाँ से दिखाऊंगा. ठीक है जी. देखो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ये H2 बनाया, तो H2 में सिंगल बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड होता है. इसी तरह से अगर मैं N2 बनाऊं तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है. तो अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1. यानी बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड बनते हैं दो एटम के बीच में. व्हाट इज अ बॉन्ड ऑर्डर? कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं तो उसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर. यहाँ पे कितना है बॉन्ड ऑर्डर बेटा? व्हाट इज अ बॉन्ड ऑर्डर हेयर? 2. बताइए. 2. यहाँ पे कितना है बॉन्ड ऑर्डर? टेल मी बॉन्ड ऑर्डर हेयर. 3. सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. यहाँ पे ठीक कर देते हैं, ये 3 हो गया. तो अभी आपको आइडिया लग गया व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर. कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल में जो दो एटम होंगे उनके बीच में कितने बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. सो डेफिनेशन देखिए. अकॉर्डिंग टू लुइस इन अ कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय. सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? Bond order is given by number of bonds between two atoms in a molecule. For example, H2 में एक bond, O2 में दो bond और N2 में 3 bond. This is called bond order. अब यहाँ पे एक important चीज है, जो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर. ये याद रखना, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा. मतलब अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा. जैसे F2 और O2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है. तो ये आपको बाद में समझ, जैसे F में तो सिंगल बॉन्ड बनता है, O2 -2 है, तो ये आपको बाद में समझ में आएगा. इसी तरह से N2CONO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 है. तो आपने ये सारा नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है? बॉन्ड ऑर्डर जो हाईलाइट किया है वो, और ये एग्जांपल, और नोट में लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैव और आयंस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर. अब जैसे N2 है तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है. O2 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है. अब ये देखा गया, देखो जरा, N2 को तोड़ने के लिए N2 होता है हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N, और ऑक्सीजन होता है O डबल बॉन्ड O. अब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है कितनी? 946. और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? 498. मतलब इन दोनों में किसको एनर्जी ज्यादा लगेगी तोड़ने में? बताओ बेटा. N2 को या O2 को? किसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी? N2 को. N2. N2 को. तो आपको यहाँ वैल्यू से पता चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी, अगर बॉन्ड आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बढ़ गया तो बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ गई. सो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी. एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. एक चीज और देखी गई कि अगर किसी मॉलिक्यूल में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो देखा गया कि ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है. दो बॉन्ड है तो ये देखा गया थोड़ा कम हो गया. तीन बॉन्ड है तो ये देखा गया लेंथ और कम हो गई, क्योंकि 3 बॉन्ड बनने से ये पास आ गया. 3 बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, ज्यादा पास आ गए. 2 में थोड़ा दूर, यहाँ पे कुछ ज्यादा दूर.
तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी बीई, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। चलिए नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड।